Hey guys, as we are studying our material analysis जो कि BSc सेमेस्टर 5th का मैथ है। सो इस मैथ में हम जो इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट थ्योरम्स या क्वेश्चंस थे वो कवर कर रहे थे। सो in this video lecture we are discuss our next theorem. So let's get started our video. So our next theorem is कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अब ये देखिए पेपर में काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। सो देखते हैं थ्योरम। द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी is that to each epsilon greater than 0 there exists a partition P of closed interval AB such that the upper sum minus lower sum is less than epsilon. So हमें necessary and sufficient condition prove करनी है for bounded function f that for each partition P हमें क्या मिले u upper sum minus lower sum is less than epsilon. So proof देखते हैं. First is condition is necessary. तो हम लेकर चलेंगे that f is integrable on the closed interval a b and prove करेंगे that upper sum minus lower sum is less than epsilon. अगर मेरा f इंटीग्रेबल फंक्शन है देन क्या होता है that इंटीग्रेशन a to b f of dx is equal to upper integral is equal to lower integral. If these three integrals are equal then we say that the f is integral function. तो अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमें पता है जो अपर एंड लोअर एंड अपर इंटेग्रल होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होते हैं ऑफ द सेट ऑफ लोअर एंड अपर सम रिस्पेक्टिवली। मतलब ये क्या लिखा है, जो हमारा अपर इंटेग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है, इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम, एंड जो लोअर इंटेग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है, सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ लोअर सम। तो वही लिखा है। अब देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 एंड P2। अब हमें इनके लिए क्या चाहिए, अपर एंड लोअर इंटेग्रल के लिए पार्टीशंस चाहिए। तो हमने एक पार्टीशन कंसिडर की है P1 एंड एक पार्टीशन कंसिडर की है P2 ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट, कैसी पार्टीशन P1 एंड P2 कंसिडर की है, सच डैट जो मेरा, अब देखिए अगर मेरा लोअर इंटेग्रल इक्वल है सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ लोअर सम, मतलब ये इक्वल है किसके, जो सेट है लोअर सम्स का उनमें से जो सुप्रीमम है उसके। तो अगर ये सुप्रीमम के इक्वल है तो मतलब ये बड़ा होगा, अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं इस सेट का उससे तो बड़ा होगा। तो अगर ये उससे बड़ा होगा तो, लेकिन अगर हम इसमें से कुछ माइनस कर देते हैं तो हमारा जो एलिमेंट होता है वो बड़ा हो जाता है। देखिए कैसे, मतलब कहने का मतलब है कि जो मेरा लोअर इंटेग्रल होता है वो किससे बड़ा होता है, लोअर सम से, बट सुप्रीमम ऑफ लोअर सम के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें से लोअर इंटेग्रल में से कुछ माइनस कर देते हैं तो ये छोटा हो जाता है किससे, लोअर सम से। तो वही लिखा है, अगर हम लोअर इंटेग्रल में से कुछ माइनस कर देते हैं तो हमारा जो लोअर सम है वो बड़ा हो जाता है। अब ये किसके इक्वल है, ये तीनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, वही लिखा है, बस इसके प्लेस पे ये लिख दिया, माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाय 2 एज इट इज़ रखा है। सिमिलरली अपर सम के साथ करेंगे, जो हमारा अपर इंटेग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम के। तो इसका मतलब क्या है, ये छोटा हो जाएगा अगर हम इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे, लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। तो मतलब जो हम मेरा अपर सम होगा वो लेस देन होगा अपर इंटेग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से।
अब क्योंकि अपर इंटेग्रल, लोअर इंटेग्रल एंड रीमान इंटेग्रल हमारे सेम हैं, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन a to b f of dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या किया है, हमने p कोई पार्टीशन ली है विच इज़ इक्वल टू p1 यूनियन p2। देन अब हमने पढ़ा था इन द लास्ट लेक्चर कि जो हम पार्टीशन लेते हैं, रिफाइनमेंट लेते हैं या कोई और पार्टीशन लेते हैं तो उसका अपर सम लेस देन होता है जो हमारी पार्टीशन होती है। मतलब p अगर मेरी रिफाइनमेंट है p1 यूनियन p2 की, तो इसका अपर सम लेस देन होगा इनके अपर सम से। तो वही लिखा है, यू अपर सम ऑफ द पार्टीशन p इज़ लेस देन द अपर सम ऑफ पार्टीशन p2। और पार्टीशन ऑफ p2 मतलब अपर सम ऑफ पार्टीशन p2 किससे लेस है, इंटीग्रेशन a to b f of dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। तो वही लिखा है। अब यहाँ आते हैं, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि इंटीग्रेशन a to b f of dx इज़ लेस देन लोअर सम ऑफ पार्टीशन p, और इस एप्सिलॉन बाय 2 को इधर ले जाएंगे। तो वही लिखा है, इसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, लोअर सम ऑफ पार्टीशन p प्लस एप्सिलॉन बाय 2 यूजिंग दिस इक्वेशन। प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ये वाला सेम है। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अब इस लोअर सम को मैं इधर ले जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर अ पार्टीशन p। यही हमने प्रूव करना था। अब हम कन्वर्स लेके चलेंगे, कंडीशन इज सफिशिएंट में क्या लेकर चलेंगे, डेट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p ऑफ द क्लोज इंटरवल a b सच डेट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। और प्रूव क्या करेंगे, डेट f इज इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल a b। तो अब हमें पता है कि लोअर सम इज़ लेस देन इक्वल टू लोअर इंटेग्रल एंड लोअर इंटेग्रल इज़ लेस देन इक्वल टू अपर इंटेग्रल एंड अपर इंटेग्रल इज़ लेस देन इक्वल टू अपर सम। ठीक है, तो अब इस टर्म को इधर ले जाइए एंड इस टर्म को इधर ले जाइए, तो क्या जाएगा, इसमें से ये माइनस लेस देन इक्वल टू अपर सम माइनस लोअर सम। अब अपर सम माइनस लोअर सम क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। तो दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्योंकि बहुत स्मॉल नंबर होता है तो हम इसको क्या अप्रोच करा देते हैं, जीरो को, या इसको ज़ीरो भी मान लेते हैं। तो अगर हम इसको ज़ीरो लेकर चले तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। बट अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल लेकर चलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू अपर इंटेग्रल इज़ इक्वल टू लोअर इंटेग्रल। और यही हमने प्रूव करना था। देन वी कैन से दैट f इज़ इंटीग्रेबल। अब हमारी सेकंड थ्योरम क्या है, अ बाउंडेड फंक्शन f इज़ इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल a b if and only if for each epsilon greater than 0 their correspondence, हमें एक डेल्टा मिलेगा greater than 0 such that for every partition p of the closed interval ab with norm of p is less than delta, क्या होगा, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये अभी जो हमने थ्योरम की थी उसकी सेकंड फॉर्म है, तो सेम है, एक बार देख लेते हैं। ये भी रिपीटेड, वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम क्या लेकर चलेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी में डेट एफ मेरा क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो अगर मेरा एफ इंटीग्रेबल है देन दिस इज इक्वल टू लोअर इंटेग्रल इज इक्वल टू अपर इंटेग्रल। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन देन बाय डॉरबॉक्स थ्योरम। अभी हमने लास्ट लेक्चर में डॉरबॉक्स थ्योरम डिस्कस की थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ईच पार्टीशन p of the closed interval ab with norm of p is less than delta, upper sum is less than the integral upper integral plus epsilon by 2। ये हमने अभी जो थ्योरम की है उसके जैसा है सेम। एक बार हम डॉरबॉक्स थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो डॉरबॉक्स थ्योरम देखिए क्या कहती थी कि अगर मेरा f बाउंडेड फंक्शन है एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है, देन उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा
मिल जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0 सच दैट अपर सम इज़ लेस देन द अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, वेयर बी क्या है, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी है। अब हमें ये कंडीशंस दी हुई हैं क्या कि एफ मेरा बाउंडेड फंक्शन है एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक डेल्टा मिलेगा सच दैट फॉर अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विद नॉर्म ऑफ पी इज़ लेस देन डेल्टा, हमारे पास क्या होगा, अपर सम इज़ लेस देन द अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। सो यहाँ तक तो हमने डॉबॉक्स थ्योरम यूज़ की है। अब क्योंकि मुझे फंक्शन इंटीग्रेबल दिया हुआ है, सो इन प्लेस ऑफ दिस अपर इंटीग्रल आई कैन पुट द इंटीग्रेशन a to b f of dx एंड एप्सिलॉन बाय 2 को हम ऐसे ही रखेंगे। अब सिमिलरली जो डॉबॉक्स थ्योरम से हमारे पास लोअर सम का रिजल्ट है वो हमने यूज़ किया एंड इन प्लेस ऑफ लोअर इंटीग्रल आई कैन पुट द इंटीग्रेशन a to b f of x dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2। अब क्या किया, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, लोअर सम इज़ ग्रेटर देन इंटीग्रेशन a to b f of dx माइनस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँगी विद द साइन ऑफ माइनस। अगर मैं माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि 3 मेरा बड़ा है 2 से, लेकिन अगर मैं बोथ साइड 3 माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, -2। मतलब अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का साइन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, किसे, अपर सम वाली इक्वेशन को एंड लोअर सम वाली इक्वेशन को। तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस इज लेस देन दिस माइनस दिस। अब ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज़ एप्सिलॉन। ये हमने इसीलिए साइन इसलिए चेंज किए थे क्योंकि अगर हमें किन्हीं दो इक्वेशंस को ऐड करना होता है तो हमें उसके लिए इनइक्वालिटी का साइन सेम चाहिए होता है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इक्वेशन क्या है, साइन क्या है, अपोजिट है, लेकिन हमें ऐड करने के लिए साइन को सेम बनाना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप ऐड करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम लेकर चलते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। इसमें क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे दैट लो अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन एंड प्रूव करेंगे दैट एफ मेरा इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब हमें पता है दैट लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल इज लेस देन अपर सम। अब इसको इसमें से माइनस कीजिए, इसको इसमें से माइनस कीजिए एंड ये गिवन है लेस देन एप्सिलॉन, देन ये भी एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब क्योंकि एप्सिलॉन मेरा कोई भी इंटीजर होता है विच इज़ वेरी स्मॉल, सो हम इसको टेंड करा सकते हैं 0 को, मतलब हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो अगर एप्सिलॉन हमने 0 ले लिया देन दिस इज इक्वल टू 0, तब इसको इसके इधर ले जाइए तो हमारे पास क्या आ गया, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। अगर हमारे पास अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल आ जाता है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल, और हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है, प्रूव दैट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इज द, हाँ तो हमने प्रूव करना है कि एफ मेरा जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी वो क्या होगा, इंटीग्रेबल भी होगा। और फिर दिखाना है कि कन्वर्स भी ट्रू होता है, मतलब अगर मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल गिवन है तो क्या वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। तो डिस्कस करते हैं।